आप बताइए कब तक हम अपने हाथों में पत्थर लिए हम लड़ते रहेंगे। आप बताइए कब तक हम अपने हाथों में पत्थर लिए हम लड़ते रहेंगे। आप बताइए कब तक हम अपने हाथों में पत्थर लिए हम लड़ते रहेंगे। और अगर आपको कोई दुश्मन से बात करता है तो आप उसके बारे में वीडियो डालते हो कि उससे बात कर रहा है। दुगलापन छोड़िए, ईमानदारी से आइए, अपने कौम के लिए खड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, ये जो क्लिप आपने देखी ये हैं डॉक्टर माजिद तालिकोटी, जो सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। मुझे सवाल ये करना है और आपको भी जवाब ये देना है कि मुसलमानों के हाथ में पत्थर कब से आ गए, मुसलमान कब से मॉब लिंचिंग करने लगे। यही सवाल जब उन्होंने स्पीच दिया और स्पीच के बाद मैंने उनसे बाइट लेने की कोशिश की तो मैंने यही सवाल उनसे किया, तो किस तरह वो गुस्से में आ गए और किस तरह जज्बाती हो गए ये आप खुद भी देखिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप बताइए कब तक हम अपने हाथों में पत्थर लिए हम लड़ते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि हम कलम लेंगे और कलम से अपनी तकदीर लिखेंगे और हर मसले को बातचीत से हल करेंगे, भले वो हमारे इबादतगाह का हो, हमारे ऊपर होने वाली कोई जुल्म का हो या हमारे साथ टकराने वाली कोई भी पुरानी बातों का। अच्छा, हम जो आप लिस्ट बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग 11 साल से होती रही, इस पर कब खड़े रहे बताइए आप। देखिए, जो मॉब लिंचिंग है, मेरा ये कहना है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लिंचिंग करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लिंचिंग करता है वो मुसलमान, उसने पूरे कायनात का खून किया है। सुनिए आप, कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आजकल के जो हालात हैं उसके लिए हम जाके उनकी लिंचिंग करने के बजाय हम कॉन्स्टिट्यूशनली आवाज़ उठाएं, उनके लिए केस लड़े, उनके साथ खड़े रहे। ये जो हो रहा है ये भड़काऊ भाषण से होता है। ये जो आप निकल के जाते हो, जो आप इस तरह के, आप इसके लिए क्यों नहीं कर रहे? आपने क्या कदम उठाया? मेरा सवाल ये है। देखिए मेरे भाई, आज पहली बार मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं इलेक्शन, अगर आप मेरी बात करो, मेरे स्टेटमेंट्स मिलेंगे। जो लिंचिंग करता है, अगर आप कर रहे हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो और अपने मजहब के नहीं हो, आपको लिंचिंग नहीं करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। मुसलमान लिंचिंग तो नहीं कर रहा है ना? देखिए, आप जो बात कर रहे हो ये हमारा हक है कि हम इसके लिए लड़ें। क्या आप खड़े रहे उनके साथ? आज मैं खड़े होने की बात कर रहा हूँ कि साथ में रह के हम लड़ते हैं, हम बातचीत से मसले हल करते हैं। आप तो देखो आजकल की जो मेंटालिटी बनी है, आजकल की जो सोच बनी है कि हम किनारे हो जाते, हम अपने आप को थर्ड ग्रेड सिटीजन समझ रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हमारे हक के लिए आगे बढ़े। अगर आप ये सोचोगे कि अगली सरकार आएगी वो लिंचिंग खत्म करेगी, ये आपकी गलतफहमी है। आपको इसी सरकार के साथ मिलना है, इन सरकार के साथ बातचीत करना है। जो आपको दुश्मन लग रहा है उसके साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो। आप तो खुद भाग जाते हो, आप बात करना नहीं चाहते हो, तो हम आपस में बात करके आप और मेरे बात करने से क्या मसला हल हो जाएगा? मसला हल नहीं होगा। उसके लिए आपको और मुझे हमारे दुश्मन से बात करनी चाहिए। और अगर आपको कोई दुश्मन से बात करता है तो आप उसके बारे में वीडियो डालते हो कि उससे बात कर रहा है। दुगलापन छोड़िए, ईमानदारी से आइए, अपने कौम के लिए खड़े रहिए, अपना खून, अपना ऑक्सीजन उनके लिए दीजिए। ये जो लोग यहाँ पे मुकाबले में है इलेक्शन में, मैं उनकी तरह बड़ी हस्ती नहीं हूँ। वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो पीएमओ के चीफ ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत बड़े। मैं सिर्फ आपके सामने, लोगों ने तो मेरे पे बहुत इल्जाम डाले कि मैं शायद कोई सियासती पार्टी से हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या मैं कभी आपके पास आया कोई वोट मांगने के लिए? तो आप बोलिए कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई कनेक्शन है। क्या मैं आया? अपना हाथ उठा के बताइएगा कि मैं किसी एक के पास आया हूँ वोट मांगने के लिए। फिर मुझे कैसे बदनाम किया जा रहा है। मैं कौम का दर्द रखता हूं और जो भी सरकार होती है, किसी का छोटा से छोटा मसला होता है, एजुकेशन का, हेल्थ का या कोई भी मसला होता है, मुझे शर्म नहीं आती कि सरकार में कौन है। मुझे याद है कि सरकार हमारी है क्योंकि ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा हक उस सरकार में है और उस सरकार का हक है कि मेरे पे एजुकेशन है। तो लोग इसका भी गलत मतलब निकालते हैं, इसका भी गलत ये निकालते हैं कि मैं आप सब जानते हैं कि मैं कोई इस तरह के संगठन से नहीं जुड़ा हूं। मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़ा हूं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को लाता है। और
उनके हक के लिए बात करता है। आप बताइए कब तक हम अपने हाथों में पत्थर लिए हम लड़ते रहेंगे? मैं ये मानता हूं कि हम कलम लेंगे और कलम से अपनी तकदीर लिखेंगे और हर मसले को बातचीत से हल करेंगे, भले वो हमारे इबादतगाह का हो, हमारे ऊपर होने वाली कोई जुल्म का हो, या हमारे साथ टकराने वाली कोई भी पुरानी बातों का। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले आपका जो हक बनता है वो पड़ोसी का बनता है, तो हम कैसे गैर कौम वालों के साथ हम नाइंसाफी कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि जैसे कि हम सब मिलजुल के रहें, इंटरफेथ डायलॉग रखें, हर जो प्रॉब्लम आएगी, हर जो सवाल उठेगा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर का या पूरे कम्युनिटी का या पूरे हिंदुस्तान के, उसके लिए डॉक्टर माजिद तालिकोटी खड़े हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल खड़ा है, दिन रात 24 घंटे 24/7 एक आवाज बनने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए। मैं ये मानता हूँ अगर तकलीफ अगर एक कांटे से जिस्म एक जगह पे होती है, उसकी तकलीफ पूरे जिस्म में महसूस होती है। मैं ऐसा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाना चाहता हूँ, अगर किसी मेंबरान को उसमें तकलीफ हो या हिंदुस्तान के कोने में किसी को कोई तकलीफ हो, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उसको महसूस करे और उसके दर्द के साथ उसके साथ कदम लेके खड़ा रहे और उस मसले को अपना समझ के हर मसले को हल करे। हमारी कौम ऐसी बने जैसे कि हम लोग, जैसे एक मुट्ठी होती है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता, वैसे मेंबरान एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाए और हम हमारी कम्युनिटी को जो आज थोड़ा पीछे है उसके लिए हम आगे बढ़ाए और इस देश को जो मैं चाहता हूँ एक सुपर पावर बने, इस हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अपना हक बढ़ाएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा, अपने कम्युनिटी के साथ साथ पूरे कंट्री को वर्ल्ड में निशान बनाएगा इंशाअल्लाह। आप हमें क्यों इलेक्ट करें? क्योंकि हम खादिम हैं, आप देखिए यंग हैं, आप नहीं जानते हो कि आपका खादिम, आपका सर्वेंट यंग हो, एनर्जेटिक हो, जो आपके लिए खड़ा रहे, आपके लिए दौड़े। आप बताइए, अगर आप चाहते हो तो सब हाथ उठा के अपना बताइए। इंशाअल्लाह सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल को आप जिताएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस मैं आप सबसे खिदमत का मौका चाह रहा हूँ, हमारी टीम आपसे खिदमत का मौका चाह रही है। इंशाअल्लाह अगर आप खिदमत का मौका देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा। और अगर बहुत सारे देखिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप हमेशा आप इंटेलेक्चुअल्स हो, आप अपने आप में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। इंशाअल्लाह भाई आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपको जाने का वक्त आ गया, लेकिन मैं इंशाअल्लाह यहाँ से जरूर जाऊँगा, लेकिन आप सबको मेरे दिल में और मैं आप सबके दिल में रह के जाऊँगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।